राक्षस खर ने देखा कि उसकी बहन अंगहीन और खून से भीगी हुई है और पृथ्वी पर बड़ी ही बेहाल होकर गिर पड़ी है, तो वह बहुत ही दुखी हुआ और क्रोध से जल उठा। अपनी बहन से कहने लगा कि बहन, तुम्हारी यह हालत किसने की? उठो और मुझे अपना हाल बताओ। मूर्छा और घबराहट को छोड़ दो। साफ साफ मुझे बताओ कि कौन है जिसने तुम्हें इस तरह रूपहीन बना दिया है, जिसने आज तुम पर आक्रमण करके तुम्हारे नाक कान काटे हैं। उसने तो उच्च कोटि का जहर पी लिया है तथा अपने गले में काल का फंदा डाल लिया है। फिर भी मोहवश वह इस बात को समझ नहीं पा रहा है। तुम तो स्वयं ही दूसरे प्राणियों के लिए यमराज के समान हो, बल और पराक्रम से संपन्न हो तथा सर्वत्र इच्छा अनुसार विचरने वाली, और जैसा तुम चाहो उसी के अनुसार तुम रूप बदल सकती हो। फिर तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ जिसके कारण तुम इस तरह दुखी होकर आई हो? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि देवताओं, गंधों, भूतों तथा महात्माओं, ऋषियों में ऐसा कौन महान बलशाली है जिसने तुम्हें इस तरह नाक कान काट कर रूपहीन बना दिया है। संसार में मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा जो मेरा अप्रिय कर सके। देवताओं में देवराज इंद्र भी ऐसा साहस नहीं कर सकते, तो ऐसा कौन हो सकता है? जैसे हंस जल में मिले हुए दूध को पी लेता है, उसी प्रकार आज इन प्राण अंतकारी बाणों से तुम्हारे अपराधी के शरीर से उसके प्राण ले लूंगा। युद्ध में मेरे बाणों से जिसके मर्म स्थान छिन्न भिन्न हो गए हैं तथा जो मेरे हाथों मारा गया है, ऐसे किस पुरुष के फैन सहित गरम गरम खून को यह पृथ्वी पीना चाहती है? रणभूमि में मेरे द्वारा मारे गए किस व्यक्ति के शरीर से मांस कुतर कुतर कर ये हर्ष में भरे हुए झुंड के झुंड पक्षी हैं जो खाना चाहते हैं, जिसे मैं महासमर में खींच लूं? उस दीन अपराधी को अब देवता, गंधर्व, पिशाच और राक्षस भी नहीं बचा सकती। बहन, तुम होश में आओ और मुझे उसका नाम बताओ जिस उदंड ने वन में तुम पर बलपूर्वक आक्रमण करके तुम्हें परास्त किया है। तो अपने भाई के इस तरह वचन सुनकर उसकी बहन शूर्पणखा आंखों से आंसू बहाती हुई कहने लगी कि भैया, वन में दो जवान पुरुष आए हैं जो देखने में बड़े ही सुकुमार, रूपवान और महाबलवान हैं। उन दोनों के बड़े बड़े नेत्र ऐसे जान पड़ते हैं मानो खिले हुए कमल हों। वे दोनों ही वल्कल वस्त्र और मृग श्रम पहने हुए हैं। फल मूल ही उनका भोजन है। वे जितेंद्रिय, तपस्वी और ब्रह्मचारी हैं। दोनों ही राजा दशरथ के पुत्र और आपस में भाई भाई हैं। उनके नाम है राम और लक्ष्मण। वे दोनों देखने में गंधर्व राजों के समान दिखाई देते हैं। राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं। वे दोनों भाई देवता हैं या दानव हैं, ये तो मैं अंदाजा नहीं लगा सकी। उन दोनों के बीच में एक तरुण अवस्था वाली रूपवती स्त्री भी वहां पर मैंने देखी थी, जिसके शरीर का मध्य भाग बड़ा ही सुंदर है। वह सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। उस स्त्री के कारण ही उन दोनों ने मिलकर मेरी एक अनाथ और कुलटा स्त्री की भांति ऐसी दुर्गति की है। मैं युद्ध में उस कुटिल आचार वाली स्त्री और उन दोनों राजकुमारों के मारे जाने पर उनका खून पीना चाहती हूँ। हे भैया, मैं उन दोनों पुरुषों और उस स्त्री का रक्त पीना चाहती हूँ। यही मेरी पहली और प्रमुख इच्छा है, जिसे मैं तुम्हारे द्वारा पूरा करना चाहती हूँ। तो बहन के मुख से ऐसा सुनकर राक्षस खर ने कुपित होकर 14 राक्षसों को, जो देखने में यमराज के समान भयंकर थे, उन्हें आदेश दिया कि हे वीरों, इस भयंकर दंडकारण्य के भीतर चीर और काला मृग चारम धारण किए हुए 2 शस्त्रधारी मनुष्य और उनके साथ एक स्त्री है जो जंगल में आए हुए हैं। तुम लोग वहां जाओ और उन्हें ढूंढकर दोनों पुरुषों को मार डालो, और फिर उनके साथ जो दुराचारिणी स्त्री है उसके भी प्राण ले लेना। मेरी यह बहन उन तीनों का रक्त पीना चाहती है, ये इसकी इच्छा है, और मैं हर हाल में
अपनी बहन की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। तो हे राक्षसों, तुम जल्दी से जाओ और वहां जाकर अपने प्रभाव से दोनों मनुष्यों और उनके साथ जो स्त्री आई है उनको मारकर मेरी बहन के इस मनोरथ को पूर्ण करो। जब मेरी बहन को पता चलेगा कि उन दोनों भाइयों तथा उनके साथ जो स्त्री है उनको मार दिया है, तो यह बहुत ही खुश होगी और युद्ध स्थल में जाकर उनके रक्त का पान करेगी। तो खर राक्षस की ऐसी आज्ञा पाकर वे 14 राक्षस हवा के उड़ाए हुए बादलों के समान विवश होकर शूर्पणखा के साथ पंचवटी को चले गए। वहां पहुंचकर राक्षसी श्री रामचंद्र जी के आश्रम पर पहुंची और उसने सीता जी सहित उन दोनों भाइयों का परिचय उन राक्षसों को दिया और बता दिया कि वे दोनों भाई हैं और उनके पास बैठी स्त्री श्री राम की पत्नी है। राक्षसों ने देखा कि महाबली श्री राम सीता जी के साथ बैठे हैं और लक्ष्मण भी उनकी सेवा में उपस्थित हैं। तभी श्री राम की नजर भी उस राक्षसी और उसके साथ आए हुए राक्षसों पर पड़ गई। वे उन्हें देखकर अपने भाई लक्ष्मण से कहने लगे कि हे लक्ष्मण, तुम थोड़ी देर सीता के पास खड़े हो जाओ, इसकी रक्षा करना, और मैं उन राक्षसों को मारकर अभी आता हूँ जो उस राक्षसी के सहायक बनकर उसके पीछे पीछे यहाँ पर आए हैं। मैं उनका अभी वध कर डालूंगा। तो श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा है। फिर लक्ष्मण सीता जी के पास खड़े हो गए और रघुनाथ जी ने अपने स्वर्ण मंडित विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और राक्षसों से कहने लगे कि हे राक्षसों, हम दोनों भाई हैं, राम और लक्ष्मण, राजा दशरथ के पुत्र हैं, और यह सीता जी मेरी पत्नी है, और हम तीनों इस दंडकारण्य में आकर फल मूल का आहार करते हुए इंद्रिय संयम पूर्वक तपस्या में संलग्न है और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बस इसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस दंडक वन में निवास करने वाले हम दोनों भाइयों की तुम किस लिए हिंसा करना चाहते हो? तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि तुम हमें मारने के लिए आए हो। हमने कभी किसी का अहित नहीं किया है, लेकिन तुम तो सबके सब पाप आत्मा तथा ऋषियों का वध करने वाले हो। उन ऋषि मुनियों की आज्ञा से ही मैं धनुष बाण लेकर महासम में तुम्हारा वध करने के लिए यहाँ आया हूँ। इससे आगे सुनेंगे कल के अध्याय में। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।